अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सभी बखैर व आफ़ियत होंगे। सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत इंतहाई मुबारक हो। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि चाइना की मोमबत्तियों या ऑडियोनिक के स्पीकर्स पर पैसा खर्च करने से गुरेज करें और सुन्नत मुहम्मदिया को कायम करते हुए 12 रबीउल अव्वल के रोज़े का एहतमाम करें। शुक्रिया। अब बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की जानिब। रिसेंटली पाकिस्तान और जियोपॉलिटिकली 3 बहुत अहम वाक़यात वक़ा पज़ीर हुए हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर जन्म ले रही है। साउथ एशिया में नए ब्लॉक का बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है। एक तरफ चीन, पाकिस्तान और ख़ित्ते के दूसरे ममालिक, जबकि दूसरी तरफ काबुल कठपुतली रजीम, भारत और अमेरिका। नंबर 3, कश्मीर, लद्दाख, लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर जारी शदीद कशीदगी और कश्मीर में भारत सरकार की जानिब से लागू किया जाने वाला नया बिल। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर के पीछे कौन है और पाक फ़ौज दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल कामयाब क्यों नहीं हो रही। तोरा बोरा जंग से पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्रैम्पटन, जो कि काउंटर टेररिस्ट सेंटर ऑफ काबुल का इंचार्ज था, से पूछा कि क्या हम पाक अफ़गान सरहद को सील कर सकते हैं। तो मौसूफ ने हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ इस तरह का जवाब दिया, नो आर्मी कैन सील द पाक अफ़गान बॉर्डर। पाकिस्तान ने 18,000 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करके 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका वागजार कराया था, जहां से 400 टन बारूदी मवाद को कब्ज़े में लेकर तबाह किया गया। इसी दौरान टीटीपी के कुछ ग्रुप्स को मशरक़ी अफ़गानिस्तान में उनके आकाओं ने पनाहगाहें मुहैया की। इन ग्रुप्स में मौजूद दहशतगर्दों की तादाद 6500 के लगभग थी, जो कि बाद में घटती 4500 तक जा पहुंची। इतनी लंबी तमहीद बांधने का कुछ मकसद था, और वो ये कि इन बचे खुचे ग्रोहों की पुष्टपनाही कौन कर रहा है और पाकिस्तान में मौजूद वो कौन से अनासिर हैं जो इन्हें अपने मज़मूम मकासद की खातिर इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको याद है कि 16 दिसंबर 2014 को APS अटैक हुआ था, और ये ऐन उस वक्त हुआ था जब नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा की कुर्सी लड़खड़ा रही थी और मौलाना फजलुर रहमान ने 150 से ज़ायद लाशें गिराकर फ़ख्रिया ये बात कही थी कि देखा हमने इमरान ख़ान का धरना कैसे ख़त्म करवाया। और ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि मौलाना के भारत और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों से करीबी रवाबित हैं। अब आते हैं मौजूदा हालात की तरफ। पाकिस्तान अफ़गान सरहद पर 150 से ज़ायद ऐसी गुज़रगाहें और वादियाँ मौजूद हैं जहाँ से दरअंदाज़ी को रोकना किसी के बस की बात नहीं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए दहशतगर्द बआसानी दरअंदाज़ी करते हैं। हालांकि पाकिस्तानी फ़ौज सरहद के साथ बाड़ लगाने में मसरूफ़ है, लेकिन ये काविशें अभी तक नाकाफ़ी हैं। PDM, जो कि मुल्क में अनारकी और तअस्सुब को हवा दे रही है, जिसमें मौलाना, नवाज़ लीग, पीपल पार्टी और PTM जैसी लसानी सियासी जमातें शामिल हैं कि कोयटा जलसे में आज़ाद बलोचिस्तान का नारा और मुतालबा किया गया था। चोर, डाकू, लुटेरे और गासिब, इन लोगों से आपको निजात दिलानी है। हम चाहते हैं बलोचिस्तान एक आज़ाद रियासत हो। हमारी अफवाज एक तरफ दहशतगर्दों और अफ़गान सरहद पर बरसरे पेकार, तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान से नबर्द आज़मा। इन हालात में मुल्क की सियासी जमातें, जो कि 1971 और 1998 की जंगों में हमारी शिकस्त की अहम वजह हैं, दोबारा से मुल्क में भारत का बयानिया प्रमोट कर रही हैं। तो दूसरी जानिब मरियम सफदर साहिबा सर्टिफिकेटेड दहशतगर्दों की तस्वीर लिए रियासत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं, और इसी के साथ साथ उन्हीं के आका भारत के भेजे दहशतगर्द जब हमारे मदारिस और दीगर मुकामात पर हमले करें तो ये इसमें भी फ़ौज को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराएं।
میرے پاکستانی بھائیوں، یہ تمام ایک سوچی سمجھی سازش ہیں جس میں ان سیاسی لیڈران کی حیثیت مہروں کی سی ہے۔ گزشتہ دن ایاز صادق صاحب فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر بکواس کر رہے تھے کہ پاکستان اور اس کی فوج 24 فروری کو ڈر گئے اور جنگ سے بھاگ گئے تھے، جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے۔ پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو سن کر حیرانی نہیں ہوئی؟ یہ تو وہی بیانیہ ہے نا جو بھارت بیان کر رہا تھا۔ امید ہے آپ ان کڑیوں کو ملا کر اصل حقائق اور مجرمان تک پہنچ چکے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔